आमान को मुक्तिदाता क्रूसरे हत पुनर्थित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को भक्तिपूर्ण नमस्कार। यही सुंदर अवकाश निमंते मु प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे प्रिय मंडलीर कर्तृपक्षों कतिरे मु विशेष धन्यवादी अटे। आज सारा विश्व रे यही दिन को शुभ शुक्रवार भाव पालन करा जाए, कारण यही दिन 2000 वर्ष तले प्रभु जीशु ख्रीष्ट निज जीवन को क्रूस उपरे उत्सर्ग करथिले। आमे जानू जे जीशु क्रूस उपरे थाई 7 गोटी बाणी से प्रकाश करथिले। आउ से 7 गोटी बाणी मध्यरु गोटे बाणी अर्थात से षष्ठ बाणी उपरे अल्प समय आमने आलोकपात करिबा पई जिबा, जहाँ आमे सही जहन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पदरे देखा पाऊ। मु समस्त पाठ कर दौछि। जहन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद। सेथिरे जीशु अम्ल रस पान करी कहिले समाप्त हैला, आउ से मस्तक अवनत करी प्राण त्याग कले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे चित्कार करी कहिले यह समाप्त हैला। ए जो चित्कार गोटे पराजयर चित्कार नथिला प्रिय प्रभुंक लोक माने, किंतु यह गोटे विजयर चित्कार थिला। जीशु कहिले यह समाप्त हैला। कौन समाप्त हैला तार 4 गोटी विषय को आमे अति संक्षेप आलोचना करिबा पई जिबा। प्रथम विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट दुख भोग एवं तांकरी क्रूस्य मृत्यु संपर्क रे कुआ जाइथिबा समस्त भविष्यत बाणी गुड़िक समाप्त हैला बा सफल हैला। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जंत्रणा तांकरी दुख भोग एवं तांकरी क्रूस्य मृत्यु संपर्क रे पुरातन नियम रे 28 गोटी भविष्यवाणी दिया जाई अछि। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसार्पित थिबा समय रे एई समस्त 28 गोटी बाणी समाप्त हैला बा सफल हैला। प्रिय प्रभुंक लोक माने गोटे विषय मने रखंतु जे बाइबल रे दिया जाइथिबा समस्त भविष्यवाणी गुड़िक निराट सत्य अटे एवं विश्वास योग्य अटे। ईश्वरंक वाक्य पवित्र अटे। या ईश्वरंक मुख निश्रुत वाक्य जहाँ प्रभु आमानक ख्रिस्टियन जीवन पाई, आमानकर आत्मिक जीवन रो परिपक्वता पाई, आमानकर धार्मिकता पाई देई अछंती। आउ एई प्रकार वाक्य को आमने निश्चित भाव में अध्ययन करने आवश्यक। आउ एई प्रकार वाक्य को आमने निश्चित भाव में ध्यान करने आवश्यक, जो द्वारा आमने आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि होई परिबा। एई प्रकार अतुलनीय पवित्र वाक्य रे विश्वास करने द्वारा, ए प्रकार अतुलनीय पवित्र वाक्य जीवंत वाक्य को निज जीवन रे प्रयोग करने द्वारा ही आज आमे व्यक्तिगत जीवन रे, आमानक पारिवारिक जीवन रे, आमानक मांडलिक जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होई परिबा। आज जबे आम मंडली ए प्रकार पवित्र वाक्य, ए प्रकार हितजनक वाक्य उपरे ठिया हब, तेबे निश्चित भाव रे आमानकर मंडली आज संजीवित होई परिबो, सेथिरे कोनोसी संदेह नाही। द्वितीय विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट दुख भोग समाप्त हैला, तांकरी क्रूस विधिकरण समाप्त हैला, तांकरी दारुण जंत्रणा समाप्त हैला। से आमानक पाप पाई से दुख सहिले, से आमानक पाप पाई से कष्ट सहिले, से व्यथा सहिले, से जंत्रणा सहिले। से आमानक पाप पाई कोरड़ा प्रहारित हेले, से निर्यातित हेले।
एवं से कंटार मुकुट पिंधिले। से आमनक पाप पई से निंदा सहिले और लोक मैंने तांको परिहास कले। तांको ए प्रकार प्रहारित करागला जे तांको शरीर रु मांस बाहरी पड़ुथिला। से आमनक पाप पई से तृषित हेले। शेषरे से कंटा विध होई से क्रूसरे झुलिले। निष्पापी होई मध्य गोटे पापी, गोटे दुष्कर्मकारी, गोटे अपराधी जो दंड पाइबा पाई योग्य ताहा से निजे भोगिले। आमान को ऊपर को आसुथिबा समस्त दंड, समस्त अभिशाप, समस्त क्रोध को प्रभु जीशु ख्रीष्ट से निजे निज ऊपर को नेले। जो नरकर जंत्रणा आमे अनुभव करिबार थिला ताहा से निजे क्रूस परे अनुभव कले। एही प्रकार शारीरिक जंत्रणा से आमानक पाई, आमानक पाप पाई से सहिले। केवल सेतिकी नुह, से आवेग प्रवण जंत्रणा मध्य सहिले। शारीरिक भावरे से जंत्रणा सहिले मध्य आवेग प्रवण जंत्रणा मध्य से सहिले। क्रूसार्पित पूर्वरु जीशु गेत्सेमनी बगीचारे प्रार्थना करुथिबा समय रे तांको शरीररु झाल घन रक्त भली भूमि रे पड़ुथिला बोली बाइबल प्रकाश करे। पुणी से पिता ईश्वर को प्रार्थना रे कहउछन्ति, पिता ए पान पात्र मोठारु दूर कर। जीशु काहीकि ए प्रकार कहिले? कारण क्रूस्य मरण जे केते कष्टकर आउ केते भयंकर ताहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट भल भाबे जानिथिले। सेथिपाई से प्रभुंक ठारे प्रार्थना करी कहिले, पितांक ठारे प्रार्थना करी कहिले, पिता ए पान पात्र मोठारु दूर कर। केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट शारीरिक जंत्रणा से भोग कले ताहा नुह, आवेग प्रवणार जंत्रणा से सह्य कले ताहा नुह, मध्य से आत्मिक जंत्रणा मध्य से भोग कले। आउ से आत्मिक जंत्रणा कौन थिला? ना से पिता ईश्वरंक ठारू हुए तो 6 घंटा काल से पृथक हेले। क्रूस उपरे थाई जीशु कहिले, हे प्रभु मते तुमे काहेकि परित्याग करुअछ? प्रिय प्रभुंक लोक माने, प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमनकर पाप पाई से परित्यक्त हेले। आमे माने जहा भोग करिबा कथा ताहा से निजे सहिले। ए समस्त जंत्रणार उद्देश्य कौन थिला? ए समस्त जंत्रणा से काहेकि भोग कले? कारण से आम्हान को से प्रेम करुथिबा सकाशु। से आम्हान को प्रचुर प्रेम करंती। तांकरी प्रेम अतुलनीय, तांकरी प्रेम अपार, तांकरी प्रेम असीम प्रेम। कौन जीशुंक भली आउ किए प्रेम करि पारे? प्रभु से आमान को प्रचुर प्रेम करि अछंती। कौन आज आमे तांकु प्रेम करुअछु? से निज जीवन दे आमान को से प्रेम करि अछंती। से आपनार मूल्य दे से आमान को प्रेम करि अछंती। आज कि आमे आम जीवन को तांको पाई देइछु। से आमान को पाई कष्ट दुख को निज ऊपर को नेले। से आमन को पाप पाई से जंत्रणा भोग कले। आमे कौन तांको पाई जंत्रणा सहिबा पाई प्रस्तुत अछु? कौन तांको सकाशे कष्ट सहिबा को प्रस्तुत अछु? जीशु कहंती, मु तुम मानक पाई कष्ट सही अछि, मु तुम मानक पाई जंत्रणा सही अछि। आज कि आम माने तांको पाई कष्ट सहिबा पाई प्रस्तुत अछु। जे आमान को उद्धार करबा पाई निज जीवन को देले, कौन आमे कि आमानकर जीवन को तांको पाई देबा पाई प्रस्तुत अछु? प्रिय प्रभुंक लोक माने, आमे जेबे मंडलीर इतिहास को
देखु मंडली इतिहास रे जड़े चर्च फादर जड़े मंडलीर पिता जहाँको नाम पॉलीकार्प, जहाँको रोमियो माने धरी जीसु को अस्वीकार करने बाध्य करथिले। सेथिरे पॉलीकार्प कहिले, जो ईश्वर 86 वर्ष धरी मो जीवन रे विश्वस्त होई आसुअछंती तांकु कि मु अस्वीकार करि परिबी। सेथिरे ए प्रकार उत्तर पाई से लोक माने तांकु गोटे खुंटरे बांधी तांकु जाली देले। जीसुଙ୍କ शिष्य माने कि प्रकार प्रभुଙ୍କ सकाशे कष्ट सह्य करिसंती एवं आपणार जीवन से माने देई अछंती प्रभुଙ୍କ पाई। से समस्तଙ୍କ विषय रे आलोचना करिबा पाई आमनक पाखरे समय नाही। चिंता करंतु प्रेरित जहन जाहांकु जीसु अति भल पाउथिले तांकु लोक माने कड़ई रे फुटुथिबा तेल रे फिंगी देइथिले प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने, किंतु सदाप्रभु आश्चर्य भाव रे तांकु सेथिर उद्धार करथिले। पितर कि प्रकार प्रभुଙ୍କ सकाशे जंत्रणा सहिले ना तांकु तळकु उपरकु करी क्रूसार्पित होई मृत्यु भोग करिबाकु पड़िथिला। एही प्रकार प्रभुଙ୍କ लोक माने अतीतरे प्रभुଙ୍କ सकाशे निज जीवन को त्याग करि अछंती। कोन आछि आपण प्रभुଙ୍କ पाई निज जीवन को देबा पाई प्रस्तुत अछंती? तृतीय विषय जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट क्रूस उपरे से परित्राणर कार्य को समाप्त कले। जीशु जे क्रूस रे हत हेबे आउ परित्राणर कार्य साधन करिवे ताहा से जगतर पतन बधि पूर्वे निर्धारण बा स्थिर करथिले। आउ ए योजना जीशु ख्रीस्ट जगत को आसीबा परे स्थिर होई नाही, जहाँ आमे से प्रकाशित 13 अध्यायर 8 पद रे देखिबा को पाऊ। जेबे प्रथम मनुष्य आदम हवा ईश्वरଙ୍କ आज्ञा अमान्य करी पाप कले, सेमाने निजर उलग्नता को जानी पारिले। आउ सदा प्रभु सेमान को उद्धार करिवा पाई एक योजना बाहर कले। आउ सदा प्रभु से कौन करू अछंती ना से गोटे पशु को बलि देई तार चमड़ा रे सेमान को आवृत करूछंती। आउ सदा प्रभुंकर गोटे गुण ना से उद्धार कार्य रे रक्षा कार्य रे से सदा तत्पर व सक्रिय अटंती। तापरे हेबल नह रक्तर बलि उत्सर्ग करिबा कथा माने वाक्य रे देखु। आउ ए समस्त बलि उत्सर्ग जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मृत्युर एक छवि बा चिन्ह थिला। पुरातन नियम रे आमे देखु जे इस्राएल लोक माननकु बलि उत्सर्ग करिबा पाई सदा प्रभु आदेश देइथिले। आउ से प्रायश्चित दिन जहाँ लेविय पुस्तक 16 रे आमे देखु। आउ प्रायश्चित दिन इस्राएल लोक माने निखुंत पशु को नहीं समागम तंबू निकट को आसुथिले। आउ महायाजक से पशु को बलि देई तार रक्त को से महापवित्र स्थान रे छिंचुथिले। किंतु ए समस्त बलि सेमानक पाप को केवल आवृत बा घड़ाई रखुथिला अस्थायी भावे एवं आसुथिबा विचार को स्थगित करी रखुथिला। केवल जीशुଙ୍କ मृत्यु व तांको पवित्र रक्त द्वारा ही पाप क्षमा संभव। जीशु समस्त पापी मानक पाई निज जीवन निज रक्त दे महान परित्राण कार्य से क्रूस उपरे साधन करिसंते। आउ कौन सी कार्यर आवश्यकता नहीं, से समस्त परित्राणर कार्य को से क्रूस उपरे शेष कर सारी। केवल अनुताप हृदय रे तांकठारे विश्वास करिबा द्वारा आपण माने परित्राण प्राप्त होई परिबे।
ଆପଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରି ପରିତ୍ରାଣ ଦାନ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ଆଜି ହିଁ ସେହି ମହାନ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ, ଯାହା ମାନେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନର ଶକ୍ତିକୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମାପ୍ତ କଲେ ବା ବିନାଶ କଲେ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନର ସ୍ଥାନ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ଥିର ବା ନିରୂପଣ ହୋଇସାରିଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୈତାନର ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଶୈତାନକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପରାଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଅଛି। ଶୈତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଚାଲିଛି। ଅନେକ ସନ୍ଦେହ, ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ, ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଜୀବନରେ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।